नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो यह क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी शुरुआत होने के बाद इसका क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में आज बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक तरह से जैसे एक देश होता है, देश से सभी राज्यों में उसका प्रभाव स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जो विश्व है उसमें अनेक देश हैं। क्या है? अनेक देश हैं, लेकिन अनेक देशों में पूरे विश्व का प्रभाव पड़े, यानी कि एक तरह से पूरा विश्व क्या बन जाए, एक तरह से एक परिवार बन जाए। उस प्रकार की श्रृंखला के लिए या उस प्रकार का परिवार बनाने के लिए क्या है कि हमारे जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक कहते हैं, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जो संगठन है, जिनमें हम विश्व व्यापार संगठन का भी नाम ले सकते हैं, तो इन संगठनों ने हमारे जो वैश्वीकरण है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो हम बताते हैं आपको इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत बच्चों 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि पुर्तगाल जो देश है उस देश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत? वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? पुर्तगाल से हुई। और कब हुई? 16वीं शताब्दी में हुई। लेकिन इसका जो प्रभाव आया ज़्यादातर वो 20वीं शताब्दी में हमारे सामने दिखाई दिया। आपको पता ही है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1914 से 1918 के टाइम, तो उससे पहले तक की जो वैश्वीकरण का प्रभाव देखा गया तो वो ब्रिटेन देश के नेतृत्व में था, यानी ब्रिटेन के द्वारा वैश्वीकरण की शुरुआत या वैश्वीकरण का प्रसार किया गया। लेकिन आपको पता है कि 1939 से 1945 का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें इसका प्रभाव अमेरिका के नेतृत्व में देखा गया। अमेरिका के नेतृत्व में इस प्रकार से देखा गया कि अमेरिका ने इस वैश्वीकरण को पूरे विश्व में प्रसारित कर दिया, और 1990 के आते आते यह पूरे विश्व में समाहित हो गया या प्रसारित हो गया। हर कोई देश एक देश से दूसरे देश में और दूसरा देश अपने देश से दूसरे देश में किसी भी तरह के माल या प्रोडक्ट को बेच सकता है, उसके बारे में जानकारी दे सकता है। इस प्रकार भारत में, यानी कि जो हमारे विकासशील देश हैं, उन देशों में भी शिक्षा का प्रसार एक देश से दूसरे देश में बढ़ा, और हमारे जो विकासशील देश हैं उन देशों में भी क्या हुआ, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी लोग आने लग गए। आपको पता ही है ये वैश्वीकरण आज का नया शब्द नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से भी विद्वान है, क्योंकि पहले भी हमारे देश में अनेक देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो वैश्वीकरण स्थानीय व क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के, इसकी जो किताबी परिभाषा हम देखते हैं तो वह यह परिभाषा है कि स्थानीय व क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया, यानी कि स्थानीय यानी कि एक निचले स्थान यानी पंचायती राज जैसे अपन समझ सकते हैं, क्षेत्रीय वहीं, और उन जहाँ पर वस्तुएं उत्पादित होती है उन वस्तुओं या घटनाओं का क्या है कि विश्व के किसी भी कोने तक प्रसारित होना या रूपांतरण होना ही क्या है, वैश्वीकरण है, जिसके द्वारा क्या होता है, पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे कि कार्य क्या हो, कार्य बहुत अच्छा हो, कार्य बहुत सुदृढ़ हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे एक विद्वान हुए हैं, और उन विद्वान का नाम है एंथनी गिडिंस के नाम से उनको जाना जाता है। तो एंथनी गिडिंस ने एक परिभाषा दी है इसकी वैश्वीकरण की। तो उन्होंने बताया कि वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यानी कि विश्वव्यापी सामाजिक संबंध वह संबंध है जैसे कि एक विश्व है, वह एक समाज के रूप में क्या हो रहा है, संगठित हो रहा है। और समाज में क्या है कि विश्व में जो भी चीज़ें या जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है वो सभी जगह क्या हो रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है? उपलब्ध
करवाई जा रही है। तो ये हमारे एंथनी गिडिंस के द्वारा जो परिभाषा दी गई, जो विद्वान हुए हैं, राजनीतिक हुए हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण करना ही वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का मतलब भूमंडलीकरण हो गया, एक तरह का प्रसारीकरण हो गया, किसी भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजना हो गया, ठीक है। तो ये हुआ वैश्वीकरण। अब बात आती है कि वैश्वीकरण को हम कैसे पहचानें, इसकी विशेषता क्या है। तो वैश्वीकरण की विशेषता है भौगोलिक दूरियों का मिटना। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हुए हैं? वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो क्षेत्रीय यानी भौगोलिक जो दूरियां हैं, यानी कि देशों की जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं का क्या हुआ है, मिटने लगे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि एक देश से दूसरे देश के द्वेष की भावना, जो शत्रुता की भावना है, वो कम हो रही है। और क्या हो रहा है, उनके मध्य में जो सीमांक संबंधी जो विवाद होते हैं, वो क्या हो रहा है, मिट रहा है। तो ये एक अच्छा प्रभाव है। अगली विशेषता जो है, एक नई संस्कृति का उभरना, यानी कि किसी भी प्रकार की जो संस्कृति होती है, तो हर कोई देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, लेकिन क्या होता है कि जो संस्कृति अच्छी संस्कृति है, तो वह संस्कृति अगर दूसरे देश में पहुंचेगी तो दूसरा देश भी उस संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करेगा। इस कारण वो जो अच्छी संस्कृति है उसका क्या हो रहा है, अच्छी संस्कृति का प्रसार हो रहा है, अच्छी संस्कृति का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एक नई संस्कृति का उभरना या एक नई संस्कृति का निर्माण होना। अगली बात जो विशेषता, अगली बात आती है विशेषता की, वह है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना, यानी कि यह जो वैश्वीकरण है वह क्या कर रहा है, एक तरह से अनेक देशों में वैश्वीकरण उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि प्रोडक्ट जो अपने देश का प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे भारत देश का कोई प्रोडक्ट है, वह हम अमेरिका में भी भेज रहे हैं और अमेरिका अपने देश का प्रोडक्ट हमारे भारत में भी भेज रहा है। तो हमारे जो भारत के उपभोक्ता यानी ग्राहक हैं, खरीदने वाले हैं, तो वही हुआ उपभोक्ताकरण। इसी प्रकार अमेरिका का कोई उपभोक्ता है, भारत की वस्तु खरीदेगा, तो वह भी क्या है, एक तरह का उपभोक्ता है या उपभोग करने वाला है। तो वह हुआ उपभोक्ताकरण या उपभोक्ता को बढ़ावा देना या उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना। यह वैश्वीकरण की तीसरी विशेषता हुई। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है, जो विशेषता है, वह है शिक्षा का विश्वव्यापीकरण करना। शिक्षा का हमने बताया था ने कि अनेक देशों से हमारे देश में पढ़ने की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी प्रकार क्या हुआ है, शिक्षा का क्या हुआ है, विश्वव्यापीकरण हुआ है। यानी कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, जहाँ अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त हो। उसी प्रकार अनेक देशों से हमारे देश में भी शिक्षा ग्रहण करने लोग आ रहे हैं। तो ये हुआ क्या, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण करना, ठीक है। तो हमने आज वैश्वीकरण के जो छोटे से टॉपिक यानी छोटी सी क्लास लेकर ये बहुत बड़े टॉपिक को समझने का प्रयास किया है, जिसमें एक बार हम रिवीजन टाइम में कर देते हैं। तो हमने शुरुआत में समझा कि जो वैश्वीकरण है वह क्या है, वह ग्लोबलाइजेशन है। जो भूमंडलीकरण है वह क्या है कि जो दूरियां हैं, जो अनेक देशों के मध्य दूरियां हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन दूसरे देश में नहीं हो रहा, तो वहाँ क्या है, वस्तुएं पहुँच रही है। तो इसकी सर्वप्रथम शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल में हुई थी। इसके बाद इसका प्रभाव ब्रिटेन के नेतृत्व में देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले का समय क्या था, ब्रिटेन के नेतृत्व में वैश्वीकरण का समय था। उसी प्रकार जो वैश्वीकरण का दूसरा युग चालू होता है वो 1939 से लेकर 1945 का जो द्वितीय महायुद्ध हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरने लग गया। तो अमेरिका के नेतृत्व में क्या हुआ, वैश्वीकरण का नेतृत्व या वैश्वीकरण का प्रसार अमेरिका के नेतृत्व में किया जाने लगा। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में हुई। कब हुई, 1991 में हुई, जब भारत में वैश्वीकरण का प्रसार अत्यधिक मात्रा में हुआ। आपको पता ही है कि वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई तो आपने देखा होगा पेप्सी है, जो भी दूसरे देशों के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं, तो वही वैश्वीकरण है, वही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है।
तो हमने समझा कि जो वैश्वीकरण है वो द्वितीय रूप में किसके नेतृत्व में चला, अमेरिका के नेतृत्व में चला। इसके बाद में हमने समझा स्थानीय और क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जिसके द्वारा पूरे विश्व को या पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, एक साथ कार्य करने की शपथ लेते हैं, यह शपथ के अनुसार कार्य करते हैं। एक परिभाषा हमने देखी थी विद्वान एथनी गिडिंग्स की। एथनी गिडिंग्स क्या कहते हैं कि विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण करना ही क्या है, वैश्वीकरण है। इसके बाद में हमने इसकी विशेषताओं को जाना, भौगोलिक दूरियों को मिटाना, एक नई संस्कृति का विकास करना, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना और शिक्षा का विश्वव्यापीकरण करना। इसके बाद में हमने एक बात और जानी थी कि इसको जो वैश्वीकरण है उसको आगे बढ़ाने में, इसको प्रसार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो किसने की, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी IMF, जिसको हम विश्व मुद्रा कोष कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह सकते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने भी इसमें भूमिका अदा की थी। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन ने भी क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने वीडियो देखा और वैश्वीकरण के बारे में जानकारी ली। नमस्कार।